राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन। सबसे पहले तो बीकानेर पूर्व के हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मनोज बिश्नोई जी, बीकानेर के कद्दावर नेता और कोलाइट से आरएलपी के प्रत्याशी जिन्होंने हॉट सीट बढ़ा दिया कोलाइट को राजस्थान के अंदर, कांग्रेस पवार साहब, दानाराम जी, विजयपाल जी, सम्मानित मंच हमारे सरपंच प्रभुराम जी गोदारा, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ बैठे हुई मातृ शक्ति, छोटी बहनें और बेटियां। मनोज जी के लिए जब टिकट की बात थी तो बीकानेर से बहुत से नौजवानों ने मुझे टेलीफोन किए और पूरी पार्टी की इच्छा थी कि मनोज बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जाए। निर्दलीय लगातार पार्षद है और सर्व समाज की सेवा करते रहते हैं बीकानेर के अंदर। मैंने आज जब बीकानेर के अंदर एंट्री करी, वैसे मेरे पड़ोसी कोई ज्यादा दूर के नहीं है, नौका से आए हुए हैं। जब मैंने एंट्री करी और इनका जोश और जो बच्चों में लगाव इनके प्रति देखा, मुझे खुद को बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि यह मुकाबला आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी में होगा। बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है उसका तो मनोज जी कह रहे हैं कि यही नहीं आती, वो तो विधानसभा में नहीं आती थी। जब मैं एमएलए था तो विधानसभा के अंदर बहुत कम आती थी, विधानसभा चलती थी, अक्सर एबसेंट ही लगते थे, आते नहीं थे। वो तो राजे महाराजे हैं, उनको आने की जरूरत नहीं, लोग अपना वोट देते थे राजे महाराजा। तो हमें इन राजाओं को घर बिठाना, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अब राजा महाराजाओं की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर उन व्यक्तियों की आवश्यकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहकर दुख सुख के अंदर आपकी सेवा करे। कोविड काल के आपने देखा होगा कि कोरोना में किस तरह कमाई हुई थी। तब ये जो बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े राजा महाराजा महारानी कहाँ चले गए थे कोविड के अंदर? तो किसी को नहीं देखा, छुप गए थे सारे सारे। हमारे जैसे लोग बिना कोविड की परवाह किए आपके लिए हमेशा ध्यान हथेली लेकर लड़ाइयां लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहे थे। तो आप उन चीजों को याद रखें। सबसे बड़ी आदत क्या है राजस्थान में, लोग भूल जाते हैं। आज क्या हुआ कल वापिस भूल जाते हैं, क्या हो गया पता नहीं लोगों को। 70 साल हो गए इस राजस्थान में। अगर कोई पुराने नेता हमारे पार्टी बना देते, हमसे बड़े बड़े नेता पार्टी बना देते, वो झंडा अगर हमारे को दे देते तो आज हम उस पार्टी को प्रमाण चढ़ जाती। पार्टी दुर्भाग्य से पार्टी बना के अगर 70 साल में किसी ने प्रयास किया, किसी ने जवान और किसान को उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करी, किसी ने गरीब के आंसू पहुंच के उसे सत्ता के शिखर पर ले जाने की बात की, उसका काम करने का प्रयास किया, उसका दुख दर्द बांटा, वो आरएलपी पार्टी है जो पिछले लंबे समय से राजस्थान की सड़कों से लेकर देश के अंदर राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाए। जब देश के अंदर तीनों कसीबी आए तब उत्तर भारत के अंदर अगर मोदी की सत्ता छोड़ के किसान कौम के लिए अपना सर्व बलिदान किया। नागौर का सांसद था, मेरे किसान कौम के लिए सब कुछ छोड़ के देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो देश की सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त देश का कोई सांसद नहीं बोल रहा था। हनुमान बेनीवाल ने जवानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि अब 25% की जगह 50% अग्निवीर की भर्ती सेना के अंदर होगी। आपको विश्वास दिलाते समय रख सकता मोदी को ये कानून वापिस लेना होगा, अग्निपथ योजना को वापिस लेना होगा। बढ़ती महंगाई, ईआरसीपी, दिल्ली के जितने भी मुद्दे थे, चाहे पंजाब हरियाणा राजस्थान के हिस्से का पानी काट रहा है, चाहे राजस्थान के अंदर जो बजरी माफिया का आतंक था, पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, जब पेपरों की पारदर्शिता पे सवाल खड़े हो गए, अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। उस समय सड़कों पे कोई लड़ रहा था हार्डकोर अपराधियों से, जिसने लोहा लिया और जिसके विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जब बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उस स्थिति के अंदर आपकी कोई लड़ाई राजस्थान में लड़ रहा था, वो आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। इसलिए आप लोग उस समय को भूलो मत, याद रखो कि जो आपके लिए लड़ रहा था आपको उनकी मदद करनी है।
अगर मनोज विश्व जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ती है। हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। क्योंकि मेरी ताकत किसान कौम की ताकत है। मैंने 25 साल जवानी के समर्पित कर दिए सत्ता को ठोकर मार के। जिद्दी वसुंधरा को अगर ये कहने पे मजबूर किया कि राजस्थान में भी दम तो है, कोई तो है राजस्थान, चलो वसुंधरा बात की नहीं करेंगे कि सारे से मिलकर पुरुष एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी और उसको एक सिखाया कि सारे एक जैसे नहीं होते। मजबूत लोग भी इस राजस्थान योग देवताओं की धरती, वीरों की धरती है। हो सकता है कुछ वीर रोड में सो गए होंगे हमारे नेता, लेकिन अभी हम जिंदा है, मरे नहीं। ये वसुंधरा को पीएम मोदी को एहसास करना और गहलोत के बेटे को चुनाव हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया। अगर जादूगर होते सम्मान देने वाले संघर्ष का एक परिणाम था। हम भी थोड़ी बात नहीं कहते। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारा बोतल का चुनाव चिन्ह, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये बोतल का जल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है उसी तरह का प्रशासन हम आपको देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार राजस्थान के अंदर न तो भाजपा की आंधी चल रही है और कांग्रेस आ रही है। अगर आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं, तीसरा मोर्चा आ रहा है। तीसरा मोर्चा जब आ रहा है तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। आप ही ताला खोलोगे सत्ता का, ये चाबी आपके हाथ में जब रहेगी। इधर से गाड़ियां जाएगी, 3 गाड़ियां हैं आपको, ये 2 गाड़ी है, 2 ही गाड़ी जाएगी, 1 घंटे में रहेगी, सब निकल जाएगी। हम ये गाना आएंगे मनाते रहेंगे। यही होता है, आखिरी में कुछ कोई नहीं करता, सब निकल जाएगा। आपको नारा देना कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राज्य लोकतंत्र बचाओ। निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता होगा। धन्यवाद है आजाद समाज पार्टी तो गठबंधन हमारे साथ और हम सब किसान संगठन ये शुरुआत राजस्थान से कैसी शुरुआत होगी, दूर से जाएगी, आने वाले दिनों में भी आपका कब्जा होगा। इसी तरीके से आपको काम करना है। बीकानेर जिले का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा मेरे हर आंदोलन संघर्ष के अंदर रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेवतराम जी जीत रहे हैं। भाई मनोज की अच्छी स्थिति है, डूंगरगढ़ में अच्छी स्थिति है, लोनगंसर खाजवाड़ा मार्ग की अच्छी स्थिति है। ये अब हमें बढ़ना है। अब तो चुनाव में शुरुआत हुई, चुनाव काफी किधर क्या करना है। और जवान सबसे ज्यादा आरएलपी के साथ है और जवान जिधर चलता है उधर जमानत चलता है। बस एक बार सोच के अपन बर्तन भी लेते हैं, थोक बजा के लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, पूरी उसकी गारंटी होनी चाहिए। ये तो वोट का मामला है। 5 साल बाद वोट आता है विधायक का। आप इस बार ठोक बजा के वोट डालो। जो मेल से महारानी बाहर नहीं आ रही है, मेल से राजकुमारी बाहर नहीं आ रही है, उनको वही मेल में आराम करने दो ना, बाहर क्यों भेज रहे हैं? वो तो बाहर नहीं आ रहे, उनको वही रखो। तो ये बीकानेर के जो हालात है, मेरे से कोई हालात बीकानेर के छिपे नहीं। हमारे जो आपके मंत्री थे यहाँ पे, बीडी कला जी भी थे, मुझे तो सोचती नजर आए, कुछ ज्यादा विकास करते हुए नजर नहीं आए। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगा, बुजुर्ग सीनियर व्यक्ति है, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने बीकानेर के अंदर नहीं किया। बीकानेर के बाकी नेताओं ने भी बीकानेर का डेवलपमेंट नहीं किया। हमारा बीकानेर पिछड़ गया, हमारा नागौर पिछड़ गया। हमारे नेताओं ने एक ही काम किया कि खुद का प्रमोशन किया, खुद आगे कैसे बढ़े, उनके परिवार आगे कैसे बढ़े और प्रॉपर्टियां कैसे बनाए और व्यापार कैसे बने करें। हमारे नेता व्यापारी बन गए, इसलिए हम तकलीफ चल रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे साथ जुड़े, आरएलपी परिवार के साथ जुड़े और हमें आगे बढ़ाए। आप चैन की नींद सोओगे। किसी तरह का भय, अपराध नजदीक भी नहीं रहेगा। आज हालत ये है कि गांव ढाणियों के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब आदमी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, वो चिंता के अंदर रहता है कि रात को किसी गाड़ी का हॉर्न भी बजाए सड़कों पर, कौन आ गया कौन आ गया। ये स्थिति है गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर। बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम पे नहीं आते, माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा आधा घंटा लेट हो गया, क्या हो गया, बेटियां कहाँ चलेगी। तो भाइयों, इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन। ये हमारा ऐसा शांत राजस्थान था जहाँ कभी अपराध नहीं होता था, किसी बहन बेटी की इज्जत पे डाका नहीं डाला जाता था। ये स्थितियां क्यों बनी? इसके लिए जिम्मेदार
सरकारें हैं और वोट कौन दे रहा? हम दे रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, आपकी खुद की पार्टी है। पहले व्यक्ति ने प्रयास करके पार्टी बनाई, उसको मान्यता दिलाई, 18 में आया, 23 में फिर आया, फिर आपके लिए लड़ता रहेगा। अब की बार आशीर्वाद दो, फिर हम बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद सरकार भी बना दोगे, करंट हमारा ही खत्म हो जाएगा। तो मजबूती के अंदर ला दोगे, हम भी थोड़ा ठीक कर देंगे सारा। तो बाद में धीरे धीरे लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। जान तो आप सारी बातें, कोई लड़ ही नहीं रहा भाई, कहाँ लड़ रहा है? आपको देवी सिंह जी कहते हैं मैं लड़ता हूँ, कहाँ लड़ता हूँ? अर्जुन जी से समझौता कर लिया, कह रहे मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा था हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे। कोई नहीं लड़ रहा है, एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो आपके सामने खड़ा है। जो न तो मोदी की सीबीआई से डरता है और अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो से डरता है। वो डरता है तो सिर्फ आपसे डरता है, बाकी किसी को अपना आला कमान नहीं मानता। आप सबने जोरदार कार्यक्रम कराया और बीकानेर ईस्ट सीट पे मैं वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। बोतल का निशान है और हमारे आजाद पार्टी के भाइयों को भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग मिलकर हमारे संयुक्त उम्मीदवार भाई मनोज जी बिश्नोई को भारी वोटों से उतरने को जैसे मनोज बिश्नोई तैयार है। हनुमान बेनीवाल की पूरी आरपी की टीम हर वर्ग हर समाज के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बहुत धन्यवाद।